एक्सरसाइज फॉर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको मिले जुले सेंटेंसेज एक साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो को आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि आज तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है और सीखा है एक तरह से समझो कि ये आपका टेस्ट भी है। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिया गया है, आपके दोस्त लोग तैयार क्यों नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि मुख्य क्रिया के रूप में क्या है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, यदि किसी भी हिंदी वाक्य अंत में है, हूं, है, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार एमिजार प्रयोग कर लेते हैं। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात आपको व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। व्हाई के बाद जो एमिजार प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब देखो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आपके दोस्त लोग, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अर्थात आपको आर प्रयोग करना है। ठीक है, तो आर के बाद आपको सब्जेक्ट प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, आपके दोस्त लोग, योर फ्रेंड्स। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नोट के बाद जो भी अदर वर्ड है, अदर वर्ड यहां पर क्या है, तैयार। रेडी। आपके दोस्त लोग तैयार क्यों नहीं है, व्हाई आर योर फ्रेंड्स नॉट रेडी। उन्हें आज नहीं जाना है। एक चीज यहां पर आप देखो, धातु प्लस न, अर्थात यहां पर क्या होगा, हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव, अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, इसलिए वे तैयार नहीं है, और यहां पर सिंपली मुख्य क्रिया के रूप में है लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एमिजार प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, उन्हें आज नहीं जाना है, दे हैव not to go today। फिर यहां पर क्या है, इसलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे सो, वे तैयार नहीं हैं, दे आर नोट रेडी। उन्हें आज नहीं जाना है इसलिए वे तैयार नहीं हैं, दे हैव नोट टू गो टूडे सो दे आर नोट रेडी। ये लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं, दीज बॉयज आर गुड प्लेयर्स। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। अब यहां पर देखो कि हिंदी वाक्यांत में क्या है, ता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, यदि किसी भी हिंदी वाक्यांत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा हुआ रहता है तो ऐसे हिंदी क्रियाओं का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड। और जैसा कि आपको पता होगा, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है तब केवल हम वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। दूसरी बात यहां पर क्या है, इन्हें देखो, इन्हें या फिर उन्हें कहने से प्लूरल अर्थात बहुवचन का बोध होता है, इसलिए इन दो शब्दों के लिए इन्हें अथवा उन्हें के लिए हम देम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं, आई नो देम वेरी वेल। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं, आई नो देम वेरी वेल। क्या आप इन्हें नहीं जानते हैं, डोंट यू नो
them। क्या आप इन्हें नहीं जानते हैं? Don't you know them? आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं? Why don't your brothers help you? देखो, आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं? Why don't your brothers help you? वे मेरी मदद नहीं करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। They don't help me because they are poor। वे मेरी मदद नहीं करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। They don't help me because they are poor। क्या वह कल उपस्थित था? सबसे पहली बात यहां पर आप देखो, मुख्य क्रिया के रूप में क्या है? था। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब प्रयोग कर लेते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या है? कल, जो कि है बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल के लिए हम यस्टरडे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है? क्या वह कल उपस्थित था? और यहां पर एक चीज आप देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, अर्थात हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? वह। ठीक है, तो ही के साथ हम वाज प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत वाज से करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वाज ही। क्या वह कल उपस्थित था? वाज ही प्रेजेंट यस्टरडे। क्या वह कल उपस्थित था? वाज ही प्रेजेंट यस्टरडे। हाँ, वह उपस्थित था। यस ही वाज प्रेजेंट। वे लोग कब गरीब थे? When were they poor? मैं यह नहीं जानता। अब यहां पर एक चीज आप देखो, मैं यह नहीं जानता, यहां पर हूं नहीं लगा हुआ है, बट इस सेंटेंस से आपको स्पष्ट लग रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसे हम ट्रांसलेट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही रूल से करेंगे। ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बोलचाल में करते हैं जहां पर स्पष्ट रूप से कई बार है, हूं, हे, हो इत्यादि का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, बट सेंटेंस तो वही रहता है। ठीक है, तो मैं यह नहीं जानता, आई डोंट नो दिस। अगर आपको जाना है तो आप क्यों नहीं जाते हैं? देखो, इस एक सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि यहां पर क्या है? न है। अभी मैंने आपको बताया धातु प्लस न। ठीक है, तो यहां पर हैव हैज प्लस इंफिनिटिव प्रयोग करेंगे और उसके बाद यहां पर क्या है? ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला सेंटेंस क्या है? अगर आपको जाना है, इफ यू हैव टू गो। उसके बाद क्या है? तो आप क्यों नहीं जाते हैं? देन व्हाई डोंट यू गो। देखो, अगर आपको जाना है तो आप क्यों नहीं जाते हैं? इफ यू हैव टू गो देन व्हाई डोंट यू गो।
आपको कैसे जाना पड़ता है। इस सेंटेंस में देखो लास्ट में क्या है, पड़ता है, अर्थात इस वाक्य से आवश्यकता या फिर बाध्यता का भाव व्यक्त होता है। तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करने के लिए भी हम हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव प्रयोग करते हैं, अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको कैसे जाना पड़ता है, हाउ हैव यू टू गो। आपको कैसे जाना पड़ता है, हाउ हैव यू टू गो। मुझे पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो ऑन फुट। मुझे पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो ऑन फुट। क्या आपके पास घड़ी है। यहां पर इस सेंटेंस में आप देखो, सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है और पास में होने या फिर रखने के अर्थ में है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस यदि वर्तमान काल में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो पास में होने या फिर रखने के अर्थ में हम हैव हैज प्रयोग कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो क्या आपके पास घड़ी है, हैव यू ए वॉच। क्या आपके पास घड़ी है, हैव यू ए वॉच। नहीं, मुझे घड़ी नहीं है, नो आई हैव नॉट ए वॉच। आपके पास घड़ी क्यों नहीं है, व्हाई हैव यू नॉट ए वॉच। और यहां पर एक चीज आप देखो, यदि आप यहां पर हैव और नोट को एक साथ रखना चाहें तो भी इसे आप बना सकते हैं, व्हाई हैवेंट यू ए वॉच। व्हाई हैवेंट यू ए वॉच। मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसलिए मैं घड़ी नहीं खरीद सकता। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर है सिर्फ सकता, हूं नहीं लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बोलचाल में करते हैं। यहाँ पर आप समझ लो कि हूं लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो पहले इसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नो मनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, और इसलिए, एंड सो मैं घड़ी नहीं खरीद सकता, आई कांट बाय ए वॉच। जैसा कि यहां पर मैंने कैंट लिखा है, ठीक है, इसके स्थान पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैन नोट। ठीक है, ये एक साथ लिखा जाता है कैन नोट। ठीक है, या फिर आप कांट प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, ये दोनों में से आप कोई एक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांट प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं है और इसलिए मैं घड़ी नहीं खरीद सकता, आई हैव नो मनी एंड सो आई कांट बाय ए वॉच। ये किसके हैं, हुज आर दिज। ये मेरे हैं। अब यहां पर देखो, ये मेरे हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइन प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिज आर माइन। ये कैसे आपके हैं, हाउ आर दिज योर्स। योर्स, ये भी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये कैसे आपके हैं, यहां पर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो योर्स प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कैसे आपके हैं, हाउ आर दिज योर्स। आई होप कि आज के इस क्लास से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।